सोचो तुम एक 37 साल के सिंगल नॉर्मल इंसान हो और अचानक रास्ते में एक चाकू लगने से तुम्हारी मौत हो जाए। पर मौत के बाद जब तुम्हारी आंखें खुले तो तुम्हें पता चले कि तुम एक दूसरी जादुई दुनिया में पैदा हुए हो, वो भी किसी हीरो या ड्रैगन के रूप में नहीं बल्कि एक छोटे से चिपचिपे स्लाइम के रूप में। सुनने में किसी मजाक जैसा लगता है ना? लेकिन इस एक छोटे से स्लाइम ने आगे चलकर इस पूरी फैंटेसी दुनिया का सिस्टम हिलाकर रख दिया और एक ट्रू डीमन लॉर्ड बन गया। अगर आप सीजन 4 देखने जा रहे हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम के सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक की पूरी कहानी एक एक खूंखार फाइट और मास्टर प्लान के साथ डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। चैप्टर 1 द वीकेस्ट मॉन्स्टर। कहानी शुरू होती है साटोरू मिकामी से, जो मरने के बाद एक गुफा में स्लाइम बनकर जगता है। उसे दो बहुत ही ओवर पावर्ड स्किल मिलती है। पहली ग्रेट सेज, जो उसके दिमाग में एक एआई असिस्टेंट की तरह उसे हर चीज समझाती है, और दूसरी प्रीडेटर, जिससे वो किसी भी चीज को खाकर उसकी पावर्स चुरा सकता है। गुफा में उसकी मुलाकात 300 साल से एक सील में कैद खूंखार स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा से होती है। दोनों में पक्की दोस्ती हो जाती है। रिमरू वेल्डोरा को अपनी प्रेडेटर स्किल से निगल लेता है ताकि वो अंदर ही अंदर उस सील को तोड़ सके। गुफा से बाहर आकर रिमरू की मुलाकात गॉब्लिन से होती है, जिन पर डायर वुल्फ्स हमला कर रहे थे। रिमरू वुल्फ्स के लीडर को खाकर उनकी पावर्स ले लेता है और दोनों जातियों में सुलह करवाता है। वैसे इस दुनिया का एक गजब रूल है, जब भी कोई मजबूत मॉन्स्टर किसी कमजोर को कोई नाम देता है तो वो कमजोर मॉन्स्टर इवॉल्व होकर एकदम हॉट और ताकतवर बन जाता है। रिमरू अपनी जादुई मैजिक्यूल्स का इस्तेमाल करके सबको नाम देता है। गॉब्लिन्स हट्टे कट्टे वॉरियर्स बन जाते हैं और वुल्फ्स बड़े बड़े मॉन्स्टर्स। यहीं से शुरुआत होती है उसके खुद के एक देश बनाने की। चैप्टर 2 द ऑर्क डिजास्टर। रिमरू अपने गांव को एक प्रॉपर शहर बनाने के लिए बोने मतलब डॉर्स के राज्य से काइजिन नाम के एक बेहतरीन लोहार को ले आता है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक इंसानी लड़की सीजू से होती है। सीजू को बचपन में ही हमारी दुनिया से यहाँ बुलाया गया था और एक डीमन लॉर्ड लियोन क्रॉमवेल ने उसके अंदर एक फायर स्पिरिट कैद कर दिया था। जब सीजू की उम्र पूरी हो जाती है और फायर स्पिरिट बेकाबू होने लगता है तो रिमरू स्पिरिट को हरा देता है। मरते वक्त सीजू रिमरू से कहती है कि उसे निगल ले ताकि उसे इस दुनिया से आजादी मिल सके और वो लियोन क्रॉमवेल से बदला ले सके। रिमरू उसे सम्मान के साथ निगल लेता है और पहली बार उसे एक इंसानी रूप ह्यूमन फॉर्म मिलता है। अब जंगल पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता है। 2 लाख ऑर्क्स की आर्मी। इन ऑर्क्स का लीडर गेल्ड एक और डिजास्टर बन चुका था। असल में ऑर्क्स भूखमरी से मर रहे थे, इसलिए वो जंगल के हर मॉन्स्टर को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे। रिमरू ऑर्क्स, लिजर्ड मैन और गॉब्लिन्स की एक जॉइंट आर्मी बनाता है। वो सीधा ऑर्क डिजास्टर से लड़ता है। रिमरू उसे अपनी प्रेडेटर स्किल से निगल लेता है और उसके सारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लेता है। इस दया को देखकर सारे मॉन्स्टर्स रिमरू को अपना राजा मान लेते हैं और इस तरह जन्म होता है जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन का। चैप्टर 3 द फालमथ इन्वेजन एंड द ब्लड बाथ। सीजन 1 के एंड में मिलीम नावा नाम की एक बहुत ही खतरनाक डीमन लॉर्ड आती है, पर रिमरू उसे लिटरली सिर्फ हनी चटाकर अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। सीजन 2 में कहानी एकदम डार्क हो जाती है। टेम्पेस्ट शहर व्यापार में इतना आगे निकल जाता है कि पड़ोसी इंसानी राज्य फालमुथ को जलन होने लगती है। फालमुथ के लोग टेम्पेस्ट पर हमला कर देते हैं। वो शहर के ऊपर एक ऐसा बैरियर लगाते हैं जिससे मॉन्स्टर्स की पावर खत्म हो जाती है। रिमरू जब वापस लौटता है तो जो वो देखता है वो उसका दिल चीर देता है। शहर तबाह हो चुका था और उसकी सबसे प्यारी सेक्रेटरी शियोन समेत सैकड़ों बेकसूर मॉन्स्टर्स मारे जा चुके थे। यहीं पर वो चिल रहने वाला स्लाइम लिटरली एक राक्षस बन जाता है। ग्रेट सेज उसे बताती है कि अगर वो ट्रू डीमन लॉर्ड बन जाए तो वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 10,000 इंसानों की बलि चाहिए थी और बाहर फालमूथ के 20,000 सैनिक खड़े थे। हाँ, यहाँ डिमांड और सप्लाई का लॉजिक आ जाता है। रिमरू को 10,000 सोल्स की डिमांड थी और बाहर 20,000 सोल्स की सप्लाई थी। रिमरू हवा में उड़ता है और अपना सबसे खौफनाक अटैक गॉड्स ब्रेथ मैगिडो यूज करता है। पानी की बूंदे लेजर की तरह फालमूथ के 20,000 सैनिकों के सिर के आर पार हो जाती हैं। एक तरफा कत्लेआम। बिना किसी रहम के रिमरू 20,000 इंसानों को मार डालता है। बॉस, रिमरू का ये मैगिडो वाला खौफनाक इवोल्यूशन देखकर अगर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हैं ना, तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? चलो अब देखते हैं रिमरू दूसरे डीमन लॉर्ड्स की कैसे बैंड बजाता है। चैप्टर 4 द ट्रू डीमन लॉर्ड।
20,000 आत्माएं सोखने के बाद रीमरू ट्रू डेमन लॉर्ड में इवॉल्व हो जाता है। उसकी स्किल ग्रेट सेज भी अपग्रेड होकर रफेल बन जाती है। नहीं, हमारा वाला रफेल नहीं, वो सियोन और बाकी सबको जिंदा करता है और एक बहुत ही खूंखार प्रीमोर्डियल डेमन डियाब्लो को समन करके अपना नौकर बना लेता है। अब रीमरू वेल्डोरा को भी आजाद कर देता है और एक इंसानी शरीर देता है, लेकिन हमारा खूंखार ड्रैगन बाहर आकर मांगा पढ़ने वाला एक पक्का मांगा फैन बन जाता है। रीमरू को पता चलता है कि टेम्पेस्ट पर हुए हमले और ऑर्क डिजास्टर के पीछे डीमन लॉर्ड क्लेमेन का हाथ था। क्लेमेन ने मिलियम को भी माइंड कंट्रोल कर रखा था। सारे डीमन लॉर्ड्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जिसे वेलपर्गिस कहते हैं। रीमरू उस मीटिंग में घुसता है। क्लेमेन बहुत उछल रहा होता है, लेकिन रीमरू और सियोन क्लेमेन को सबके सामने ऐसा कूटते हैं कि उसका सारा ईगो चकनाचूर हो जाता है। क्लेमेन खुद को इवॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन रीमरू अपनी नई स्किल ब्लिज़बर्ब से उसे पूरी तरह खाकर हमेशा के लिए मिटा देता है। बाकी सारे डीमन लॉर्ड्स रीमरू की ताकत देखकर उसे ऑफिशियली एक डीमन लॉर्ड मान लेते हैं और इस नए ग्रुप का नाम रखा जाता है ऑक्टाग्राम। चैप्टर 5 होली वॉर एंड द फाउंडर्स फेस्टिवल। सीजन 3 में रीमरू अब एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका था, लेकिन पवित्र साम्राज्य लुबिलियस की आर्मी और उनकी लीडर हिनाता साकागुची अभी भी एक खतरा थे। लुबेलियस के कुछ करप्ट पुजारियों की चालबाजी की वजह से रीमरू और हिनाता के बीच राउंड 2 की फाइट होती है, लेकिन इस बार रीमरू उसे हरा देता है और बिना किसी को मारे सारी गलतफहमियां दूर कर देता है। तभी लुबेलियस की असली भगवान और डीमन लॉर्ड लुमिनियस वैलेंटाइन वहां आती है, गद्दारों को मारती है और दोनों देशों में पक्की दोस्ती हो जाती है। अब आता है सीजन 3 का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, द फाउंडर्स फेस्टिवल। रीमरू पूरी दुनिया के राजाओं, व्यापारियों और आम लोगों को टेम्पेस्ट में इनवाइट करता है। वो वहाँ एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवाता है। यही नहीं, वो डीमन लॉर्ड रामरिस के साथ मिलकर शहर के नीचे एक 100 फ्लोर का भारी भरकम डंजन बना देता है ताकि दुनिया भर के एडवेंचर्स वहाँ आए, गेम खेले और टेम्पेस्ट की इकोनॉमी आसमान छूने लगे। सीजन 3 इस नोट पर खत्म होता है कि टेम्पेस्ट अब दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक और राजनीतिक सेंटर बन चुका है और रीमरू अपने साथियों को फ्यूचर की सबसे बड़ी जंग ईस्टर्न एम्पायर के हमले के लिए तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, ये था रिकार्निएटेड एज अ स्लाइम का सीजन 1 से 3 तक का फुल डिटेल रिकैप। अब सीजन 4 में कहानी और भी ज्यादा ओपी, पॉलिटिकल और खतरनाक होने वाली है। अब मेरा एक सवाल आप सबसे है, पूरे टेम्पेस्ट में रीमरू के इतने सारे कमांडर्स हैं, उनमें से आपका सबसे फेवरेट सबऑर्डिनेट कौन सा है? क्या वो डियाब्लो है, बेनीमारू या सियोन है? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो एंजल नेक्स्ट डोर का क्यूट सा रिकैप मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार जरूर देखना। और फाइनली इस ढाकर रिकैप को अपने उन इसेकाई लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो सीजन 4 का इंतजार कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।